हज 2027 के अंदर प्राइवेट हज स्कीम में 3 साल के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, यानी कि 2027 तक अभी जो रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी वो वैलिड होगी। लेकिन प्राइवेट हज के बारे में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया, तो मैंने सोचा मुकम्मल तफसील के साथ बता दूं। अगर आप भी प्राइवेट हज स्कीम का इरादा रखते हैं या फिर ऑलरेडी 2026 के अंदर प्राइवेट हज स्कीम में गए थे, आपको कोई भी मसला मसाइल है, कोई भी शिकायत है, तो मिनिस्ट्री ने बाकायदा उसका पोर्टल बनाया, आप उसके ऊपर भी जाके शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अब जो है ना कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर प्राइवेट हेल्थ स्कीम को रजिस्ट्रेशन भी करवाई जाएगी और आगे इनका कोटा भी बहाल किया जाएगा। और जो प्राइवेट हेल्थ स्कीम का कोटा होगा वो पहले पाएँ की बुनियाद पे होगा। लोग पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेंगे, उनको बुक कर लिया जाएगा, इनकी तादाद मुकम्मल हो जाएगी। और इस पर बताया जा रहा है कि प्राइवेट हेल्थ स्कीम में हर टूर ऑपरेटर अपने साथ 2000 हुजाज को लेके जाएगा। अगर उनकी तादाद मुकम्मल वो ना कर सके तो उनको गैर फाल कर दिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि अगर किसी कंपनी की कारकर्दगी अच्छी ना हुई, कोई भी मसला मसाइल हुआ, तो उनकी आधी सिक्योरिटी भी जब्त कर ली जाएगी और उनकी कंपनी का मतलब लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया जाएगा। अब तमाम जो कंपनीज होंगी इनकी चेक एंड बैलेंस के लिए एक बाहर से आज़ादाना तौर पे इनको चेक वगैरह किया जाएगा कि इनकी कारकर्दगी कैसे, इनके तमाम तर इंतजामात और तमाम तर चीज़ों को चेक करने के बाद जो लाइसेंस है अब 3 साल के लिए जारी कर दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि हर साल इनका रिन्यू होता था लाइसेंस, हर साल, यानी कि जैसे हज होता था तो उसके लिए 1 साल का वैलिड लाइसेंस इनको दिया जाता था। अब ऐसा है कि 3 साल के लिए पॉलिसी ऐलान किया जा रहा है। अब जो हज पॉलिसी ऐलान होगी ये 3 साल के लिए वैलिड होगी। हज के कोटा की खरीदो फरोख्त पर भी सख्त पाबंदी की जाएगी। प्राइवेट हज ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज होगा। अच्छा, हज की बुकिंग सिर्फ प्राइवेट मैनेजमेंट पोर्टल यानी कि PHMP के जरिए होगी। प्राइवेट हज पोर्टल नादरा और स्टेट बैंक से मुंसलिक होगा। अच्छा, जो हज की पेमेंट होगी वो आपने बैंकों से ही करवानी होगी, दस्ती पैसे कैश वगैरह हुजाज से नहीं ले सकेंगे। हज कंपनियां हुजाज की फंडिंग अपने पास नहीं रख सकेंगे। अच्छा, सऊदी सर्विसेज फराम करने वाली अदायगियाँ जो हैं वो बराह रास्त करवाई जाएंगी। अच्छा, सऊदी अरब में तमाम हज की अदायगियाँ स्टेट बैंक के जरिए सरकारी अकाउंट से होंगी। नई पॉलिसी से शफाफियत, एहतसाब और हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का प्राइवेट हज निज़ाम सऊदी वियन 2030 से हम आहंग होगा। सऊदी अरब के अंदर वियन 2030 के तहत बहुत सारी चीज़ों को शामिल किए गए, काफ़ी सारी चीज़ों की कारकर्दगी और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान में भी, प्राइवेट में भी, सरकारी स्कीम में भी तमाम तर चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। तो जो लोग अभी प्राइवेट स्कीम का इरादा रखते हैं, अभी यानी कि 22 जून से प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही हैं। आप अपने टूर ऑपरेटर के पास जाके सिर्फ अपना पासपोर्ट, ID कार्ड और एक नॉमिनी के ID कार्ड की कॉपी दे देंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। अगस्त के अंदर हज की मुकम्मल बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उससे अपना पैकेज और तमाम तर चीज़ें खरीद सकेंगे। लाजमी तौर पर जिस भी टूर ऑपरेटर से आप बुकिंग करवा रहे हैं, वैसे इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात भी बताऊंगा, कैसे बुकिंग करनी है, कौन सी चीज़ों को चेक करनी है। लेकिन अभी बता देता हूँ, आपने मकतब कौन सा है, होटल्स कौन से हैं, रिहाइशें कितने दिन मक्का होंगी, कितने दिन मदीना होंगी, ये तमाम तर चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिए। और मकतब नंबर कौन सा है वो लाजमी तौर पर ज़रूर चेक करके और फिर आपने पैकेज हासिल करना है। जैसे कि बताया जा रहा है, 2027 के अंदर मकतब नंबर D को ख़त्म कर दिया गया है, तो वो गवर्नमेंट स्कीमें भी ख़त्म हो गया, प्राइवेट में भी अब मकतब नंबर D की बुकिंग हज 2027 में कोई भी नहीं करेगा। तो इस तरह की मजीद अपडेट्स, तरीन मालूमात के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या जरूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।